दोस्तों, हम इंसानों की लाइफ साइकिल डिसाइडेड होती है, जैसे पहले चाइल्डहुड, टीनेज, यूथ, फिर ओल्ड एज और आखिर में डेथ। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर कोई ऐसी तकनीक बन जाए जिससे इंसान अपनी एज को बढ़ने से रोक सके और अपनी लाइफ साइकिल भी बढ़ा सके, तो हम फ्यूचर में कितनी नई टेक्नोलॉजीज और रेवोल्यूशंस देख सकते हैं। जैसे अगर कोई एंशिएंट टाइम का व्यक्ति 4 से 5,000 साल पहले अपनी एजिंग को रोककर आज के टाइम में आया होता, तो आज की दुनिया और टेक्नोलॉजीज को देखकर वो कितना हैरान हो गया होता। और साथ ही वो व्यक्ति अपनी पुरानी सभ्यताओं के बारे में भी बहुत सारी अननोन फैक्ट्स हमारे साथ शेयर करता, जिससे एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर हमारी समझ और भी क्लियर हो जाती। दोस्तों, लाइफ साइकिल बढ़ाने की इस तकनीक को हाइबरनेशन कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हाइबरनेशन प्रोसेस पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। तो आइए समझते हैं हाइबरनेशन कौन कौन सी जगहों पर और किन किन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और ह्यूमंस के लिए ये कितना मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, कुछ जानवरों में हाइबरनेशन एक बहुत ही आम प्रोसेस है और एनिमल्स के द्वारा किए गए इस प्रोसेस को ब्रूमेशन भी कहा जाता है। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो सर्दियों के सीजन में अनसुटेबल क्लाइमेट और खाने की कमी की वजह से हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं। अक्सर सभी लोगों में हाइबरनेशन को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हाइबरनेशन सिर्फ एक स्लीपिंग स्टेट है और इस दौरान जानवर लंबे समय के लिए सोए रहते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी ब्लड रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर जैसी चीजें लो हो जाती है, जिससे एनिमल्स अपनी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करके एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और लो फूड अवेलेबिलिटी के बावजूद भी सरवाइव कर लेते हैं। दरअसल एनिमल्स गर्मियों के सीजन में ज्यादा से ज्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं ताकि वो सब उनकी बॉडी में स्टोर हो जाए और फिर सर्दियों के आने पर जब खाने की कमी हो तब वो हाइबरनेशन स्टेट में जाकर पहले से जमा किए हुए खाने की मदद से अपने बॉडी में फ्लो ऑफ एनर्जी को मेंटेन कर सके। एनिमल्स को ब्लड के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एनिमल्स का ब्लड वार्म होता है। ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास अपने आप को क्लाइमेट और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज करने की एबिलिटी होती है। जब ऐसे एनिमल्स टॉप ऑफ प्रोसेस यानी लो मेटाबॉलिज्म वाले स्टेज में चले जाते हैं तो उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बियर्स और हमिंग बर्ड्स एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। वहीं एक्सोथर्मिक एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। इस तरह के एनिमल्स एनवायरनमेंट से मिलने वाली हीट पर डिपेंड रहते हैं और ऐसे एनिमल्स जब टॉप ऑफ प्रोसेस में चले जाएं तो इसे ब्रूमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एक्सोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। दोस्तों, ये तो थी जानवरों में हाइबरनेशन की बात, लेकिन अगर यही सेम प्रोसेस इंसानों में करने की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ऐसा अनुमान लगाया है कि आज से 4 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जिनसे इवॉल्व होकर हम होमोसेपियंस बने हैं, वो भी एंशिएंट टाइम में हाइबरनेशन प्रोसेस में जाते थे। लेकिन इंसानों की एवोल्यूशन के बाद ये प्रोसेस धीरे धीरे बंद हो गया। इसके पीछे कुछ मुख्य रीजंस थे, जैसे कि हाइबरनेशन के वक्त उनके ऊपर किसी जंगली जानवर का हमला करने का खतरा बना रहता और उस पर्टिकुलर वक्त में वो अपने लो मेटाबॉलिज्म की वजह से अपनी जान बचा पाने में भी असमर्थ होते थे। साथ ही हाइबरनेशन स्टेट में जाने के कारण हमारे एंसेस्टर्स की रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी रुक जाती और वो अपने जनरेशंस को आगे नहीं बढ़ा पाते। इन्हीं सब कारणों की वजह से धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे एंसेस्टर्स ने हाइबरनेशन कैरी करना छोड़ दिया और ये प्रोसेस इंसानों में पूरी तरह से विलुप्त हो गया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब हाइबरनेशन से हमारे एंसेस्टर्स को इतनी परेशानियां होती थी तो हम हाइबरनेशन को सफल करने के लिए इतने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली हमें हाइबरनेशन करना तो है, पर एक कैलकुलेटिव वे में, जिसमें इसकी कमांड हमारे पास ही हो। क्योंकि अगर आज के टाइम में हाइबरनेशन पॉसिबल हो जाए तो बहुत सी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें हैं जो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें स्पेस में किसी ऐसे प्लेनेट पर जाना हो जो हमारे अर्थ से बहुत दूर है और वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो ऐसे मिशंस को सक्सेसफुल करने में हाइबरनेशन हमारी मदद कर सकता है। जब हम हाइबरनेशन प्रोसेस के भीतर जाकर स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो उस दौरान हमारी बॉडी की एजिंग हाइबरनेशन की मदद से रुक जाएगी और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जैसे फूड, एनर्जी और बॉडी से वेस्ट निकलने जैसी चीजें नेग्लिजिबल हो जाएंगी, जो लंबे
लंबे चलने वाले मिशंस को सक्सेसफुल करने में बहुत मददगार साबित होगी। दोस्तों, सिर्फ स्पेस ट्रैवल नहीं, हाइबरनेशन की मदद से हम एक्सट्रीम सर्जरीज जैसे बोन मैरो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों का इलाज भी आसानी से कर सकते हैं। अगर इन बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट्स को हाइबरनेशन स्टेट में डाल दिया जाए तो उनकी फूड और रिसोर्सेज की नीड कम हो जाएगी और डॉक्टर्स को सर्जरी करने में आसानी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन में भी अगर पेशेंट को हाइबरनेशन में डालकर मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जिससे डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने का टाइम मिल जाएगा। और सबसे खास बात, वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, जिससे पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो इंडियन माइथोलॉजी में भी हाइबरनेशन का जिक्र आता है। जैसे रावण के भाई कुंभकर्ण, जो 6 महीने जागते थे और बाकी 6 महीने सोते थे, और जब वो जागे रहते थे तो उस दौरान इतना खाना खा लेते कि जब वो 6 महीने के लिए सोने चले जाएं तो उनकी बॉडी को खाने की जरूरत ना पड़े, साथ ही बॉडी में फ्लो ऑफ एनर्जी भी मेंटेन रहे। कुंभकर्ण के इस तरह से 6 महीने तक सोने की प्रोसेस को एक तरह का हाइबरनेशन भी कहा जा सकता है। दोस्तों, आपकी हाइबरनेशन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।